हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का 24H2 वर्जन रिलीज कर दिया है फाइनली, एंड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग पीसी को, क्योंकि विंडोज 11 22H2 या 23H2 वर्जन का होगा, उसको 24H2 वर्जन में अपग्रेड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट एनी पेन ड्राइव, विदाउट एनी रूफूज सॉफ्टवेयर जो कि सब लोग बताते हैं, डायरेक्टली। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी कोई गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी, स्ट्रीमिंग पीसी बनवाना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 8108396327, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बेस्ट पीसी बिल्ड आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा ऑन व्हाट्सएप, एंड आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके, सिक्योरली पैक करके आपके घर तक हम लोग डिलीवर कर देंगे। सो मेक श्योर टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। अब आप पूछोगे कि क्यों मुझे अपग्रेड करना चाहिए टू विंडोज 11 24H2 वर्जन, क्या ऐसा खतरनाक नया विंडोज ने धमाल मचाया है कि उसमें अपग्रेड कर ले हम लोग। सो देखो, बाकी सब छोटी छोटी फीचर्स तो है ही, बट मेन एक फीचर जो कोई बात नहीं कर रहा जिसके बारे में, वो है विंडोज 11 24H2 इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड विंडोज 11 वर्जन फॉर इंटेल 13 जनरेशन, 14 जनरेशन एंड AMD की 7000 सीरीज एंड 9000 सीरीज के लिए। इवन 5000 सीरीज के 3D V कैश वाले CPU भी इसका फायदा उठा सकते हैं। गेम्स में आपको FPS ज्यादा मिलेंगे। अब रिसेंटली हार्डवेयर इनबॉक्स्ड एक बहुत ही अच्छा बेंचमार्किंग चैनल है, उनका एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि विंडोज 11 23H2 वर्सेस विंडोज 10 22H2 वर्सेस विंडोज 11 24H2 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है फॉर द सेम प्रोसेसर, सेम पीसी बिल्ड, बस विंडोज 11 के वर्जन का डिफरेंस है। तो इसलिए आपको अपग्रेड करना चाहिए टू विंडोज 11 24H2। बाकी भी फीचर्स मैं बाद में बताऊंगा, बट सबसे पहले लेट्स गेट टू द पीसी स्क्रीन एंड अपग्रेड कर लेते हैं हम लोग टू द न्यूअर वर्जन विदाउट एनी पेन ड्राइव, विदाउट एनी रूफूज सॉफ्टवेयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट विदाउट एनी डाटा लॉस। अब डाटा लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, बट इट इज गुड टू हैव अ बैकअप। अब बैकअप कैसे बनाना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। अब देख सकते हो इस वीडियो को 7 मिनट मार्क से। वैसे तो पूरा ही वीडियो बैकअप के ऊपर है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो पूरा वीडियो देख लेना, नहीं तो 7 मिनट मार्क से देख। मैं बता रहा हूँ बैकअप के ऊपर इससे अच्छा वीडियो भाई कहीं नहीं मिलेगा। व्यूज देखो 46,000 के ऊपर हो रखे हैं, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर देखो, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो नए वर्जन पे अपडेट करने के लिए आपको ब्राउजर में जाना है सिंपली, और यहाँ पे आपको टाइप करना है विंडोज 11। ये माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, और इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज 11 2024 वर्जन 24H2। अब आप बेसिकली आपको यहाँ पे भी मिल सकता है विंडोज के अपडेट में, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट आप करोगे तो इन केस यहाँ पे नहीं मिलता है, बेसिकली मिल तो जाना चाहिए, तो आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली भी अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है, इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, इंस्टॉलेशन मीडिया जो कि सब लोग पेन ड्राइव से कराना सिखाते हैं रूफूज यूज करके, उस पे हम लोग नहीं जाने वाले, और एक तो ISO वाला रहता ही है हमारा। हम लोग डायरेक्टली करने वाले हैं, तो हम लोगों को सीधे विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट को डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया हमारा, अब उसको हम लोग रन करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पे आ गया इंस्टॉल विंडोज 11 डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्टली किसी पीसी में करना है तो ये बेस्ट मेथड है, विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये स्टेप 1 ऑफ 3 करेगा, पहले ये डाउनलोड करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो इसमें लगने वाला है टाइम, जितना फास्ट आपका नेट का स्पीड है, आपका प्रोसेसर जितना फास्ट है उतना कम टाइम लगेगा। एंड हाँ, आप यहाँ पे अब इसको मिनिमाइज करके अपना कुछ और काम कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे इसके कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे इसने लिख रखा है कि यू हैव विंडोज 10 11 लाइसेंस होना चाहिए आपको, एंड एटलीस्ट 9 GB फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए, जो कि सबके पास होगा ही। 1 hour later. सो तीनों स्टेप होने के बाद फाइनली हमारा कंप्यूटर अब रीस्टार्ट होने जा रहा है। बट बिफोर दैट मैं आपको 2 चीजें बता देना चाहता हूं कि मेरा जो ये वर्जन है ये 23H2 है, एंड साथ में आपको पीसी हेल्थ चेक ऐप में चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम विंडोज 11 सपोर्ट करता है कि नहीं। सारे यहाँ पे ग्रीन टिक्स होने चाहिए ऑफकोर्स, तभी आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाओगे। ऑफकोर्स TPM 2.0 इनेबल्ड होना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट सारा होगा कैसे इनेबल करते हैं अपने मदरबोर्ड के बायोस में जाके।
And now our PC will start several times before installing Windows 11 24H. So PC को पावर ऑन रखना एंड प्लग्ड इन रखना इन द UPS या फिर लैपटॉप है तो उसको चार्ज पे लगा के रखना। नाउ अब सब कुछ सेटअप हो चुका है एंड Windows 11 24H2 इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। जैसे ही मैं रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। हाय, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, ये हमारा यूजुअल इसका प्रॉम्प्ट रहता है। कीप योर कंप्यूटर ऑन, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। प्लीज कीप योर पीसी प्लग्ड इन, ऑलमोस्ट देयर, अब आएगा ऑलमोस्ट डन। और ये हमारा Windows 11 24H2 इंस्टॉल हो गया। अब फटाक से हम लोग देख लेते हैं सारा डाटा हमारा सही है कि नहीं। ये हमारे सारे आइकॉन्स भी आ गए, सारे आइकॉन्स डेस्कटॉप के भी यहीं पे हैं, सारा डाटा यहीं पे है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एंड अगर हम लोग अब सर्च बार में टाइप करें, सेटिंग्स में जाके देखें, सिस्टम में और नीचे अबाउट में, नाउ इट इज 24H2 एज यू कैन सी, एक्टिवेशन सेटिंग्स एक्टिवेटेड। एंड सबसे पहले अब विंडोज अपडेट में जाना है और चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है। कुछ भी एडिशनल ड्राइवर्स होंगे विंडोज 11 24H2 के हिसाब से तो वो डाउनलोड कर लेगा यहाँ पे। एंड अब मैं एक्सप्लोरर पैचर को इंस्टॉल कर देता हूँ वापस, ये रहा। एंड नाउ Windows 10 स्टार्ट मेन्यू इज बैक एंड नाउ इट इज सेइंग कि इस वर्जन ऑफ विंडोज में Windows 10 का टास्क बार अवेलेबल नहीं है इस वर्जन के एक्सप्लोरर पैचर के साथ। तो कोई बात नहीं, फ्यूचर अपडेट ऑफ एक्सप्लोरर पैचर के साथ वो भी ऐड कर देंगे वो लोग। सो यस, दिस इज हाउ यू इंस्टॉल डायरेक्टली विदाउट एनी पेन ड्राइव, विदाउट एनी रिफ्यूज सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी डाटा लॉस, Windows 11 Pro 24H2। एंड जो आपका पुराना वाला विंडोज था वो C ड्राइव में ही windows.old करके एक फोल्डर है, उसमें आके वो विंडोज रहेगा, पुराना वाला विंडोज। एंड उसको आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, सिस्टम, स्टोरेज एंड क्लीन अप रिकमेंडेशंस में जाके एंड टेम्परेरी फाइल्स में जाके। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा उसको डिलीट करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी, बाय द वे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है विंडोज के 24H2 वर्जन में अगर आपके कंप्यूटर में, तो आप रोल बैक भी कर सकते हो यहाँ पे विंडोज अपडेट में जाके। एडवांस ऑप्शन में रिकवरी एंड गो बैक ऑप्शन यहाँ पे रहता है, तो गो बैक टू द अर्लियर बिल्ड दैट इज 23H2 था मेरा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वापस भी जा सकते हो आप। ये आई थिंक 13 डेज या 15 डेज या 30 डेज के आसपास ये बैकअप रहता है, जब तक वो फाइल को आप windows.old फोल्डर को आप डिलीट नहीं करते। नाउ Windows 24H2 अपडेट हो गया। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। मेनली दो कैटेगरी में हम लोग फीचर्स को बांट सकते हैं। एक तो AI वाले फीचर्स जो कि AI प्रोसेसर्स में ही काम करते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन का X Elite प्रोसेसर, Ryzen के जो नए AI HX प्रोसेसर आए हैं जिनका नेमिंग स्कीम बहुत ही लंबा है, एंड इंटेल के लैपटॉप सीरीज के लूनर लेक प्रोसेसर्स में। तो अगर आपके पास ये सब लैपटॉप्स हैं तो आप इन सब फीचर्स का नेटिवली इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उन सब प्रोसेसर्स में डेडिकेटेड NPU विद टॉप्स प्रेजेंट्स होते हैं। अब टॉप्स एक अलग ही टर्म है जिससे आपके NPU का AI कैपेबिलिटी का पता लगता है कि वो कितना पावरफुल है। सो फीचर्स के मामले में विंडोज ने एक ट्रेलर निकाला था कि उसके नए लैपटॉप्स जो AI बेस्ड होने वाले 24H2 में, उनमें क्या क्या नई चीजें हैं। उनमें से है एक स्मार्ट सर्च, जिसमें आप बिंज AI में जाके इमेज बेस्ड सर्च कर सकते हो या फिर इमेज को इनहैंस कर सकते हो, जैसे गूगल में होता है वैसे ही। नेक्स्ट फीचर इज सुपर रिजोल्यूशन। सुपर रिजोल्यूशन में आप अपने कोई भी ओल्ड फोटो है, ब्लरी फोटो है, उसको अपस्केल कर सकते हो। मैं जानता हूं कि ये सब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल हैं
है, लेकिन नेटिवली आप अब ऑफलाइन इसको कर सकते हो बिना नेट के, क्योंकि आपका प्रोसेसर में ही AI NPU इंटीग्रेटेड है जो कि इसको ऑफलाइन परफॉर्म कर सकता है। एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में तो पेड होता है ये सब चीजें, बट आपके पास अगर AI प्रोसेसर है तो आपको ये फ्री मिलेगा विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। अब बेसिकली एडोब के जो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, जैसे AI ऑब्जेक्ट रिमूवर या फिर इमेज एक्सटेंड कर देते हो इमेज को, और साथ में विंडोज का रिकॉल फीचर भी आपको मिल रहा है जो कि बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड करते रहता है जो भी हम लोग करते हैं। बेसिकली इट्स लाइक गूगल टाइमलाइन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसके वजह से प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है हमारी। बाकी ये थे AI बेस्ड PC के फीचर्स। अब आ जाते हैं नॉर्मल लैपटॉप्स एंड PC के फीचर्स के ऊपर जो सब लोगों को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज Wi-Fi 7। Wi-Fi 7 को इस्तेमाल ज्यादा करता है नहीं इंडिया में, मैक्सिमम Wi-Fi 6E इस्तेमाल करते हैं, फिर भी फीचर नया आ गया है। साथ में पावर सेविंग को एनर्जी सेविंग कर दिया है और वो एनर्जी सेविंग आपके कंट्रोल सेंटर में वहां पे दिखता है। और नाउ अब आप कंट्रोल सेंटर को स्क्रॉल कर सकते हो एंड जब आप क्लिक करते हो कंट्रोल सेंटर में तो बहुत सारे वाईफाई वहां पे दिखाते हैं। जो भी वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं वो वहां पे दिखाता है। इनकेस अगर नहीं दिखा रहा है तो वहां पे एक रिफ्रेश बटन भी डाल दिया है विंडोज ने, जिससे वो रिफ्रेश होके आप वापस चेक कर सकते हो। ऑडियो मिक्सिंग बार को भी सेटिंग्स में जाके थोड़ा इनहैंस किया है विंडोज ने। एंड नाउ टास्क मैनेजर में जो आपका रैम का फ्रीक्वेंसी है उसको मेगा हर्ट्ज से हटा के MT पर सेकेंड मतलब मेगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड पे कर दिया है। बाकी कॉर्टाना को हटा दिया गया है। बाय नरेटर को थोड़ा अच्छा किया गया है, यूजर एक्सपीरियंस उसका। साथ में सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ा दी गई है, मतलब एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी कर दी गई है इस वर्जन में। साथ में फाइल कंप्रेशन पे भी बहुत मस्त ध्यान दिया गया है। पहले आप नेटिवली किसी भी WinRAR या जिप फाइल को 7-zip फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, अब आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हो। एंड एडवांस कंप्रेशन में आप अगर चले जाते हो तो वहां पे बहुत सारे आपको फाइल फॉर्मेट एंड कंप्रेशन क्वालिटी ये सब देखने को मिल जाता है, तो आप अच्छे से कंप्रेस भी कर सकते हो नेटिवली विदाउट एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम विंडोज फीचर। एंड अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में जाते हो और किसी भी फोल्डर या फाइल पे राइट क्लिक करते हो तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको इस बार कट कॉपी पेस्ट ये सब अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। बेसिकली ऑर्गेनाइज कर दिया है अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने। राइट नाउ मैं इसको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं एक्सप्लोरर पैचर मॉड इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू आप विंडोज 11 में ला सकते हो और साथ में उसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी विंडोज 10 में बदल जाता है। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग विंडोज 11 का स्टार्ट मेन्यू को बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं। सो हियर इज द वीडियो। अगर आप विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू वापस विंडोज 11 में लाना चाहते हो, बहुत ही इजी है। डू वॉच दैट वन। एंड लास्टली जो सबसे बड़ा फीचर है जिसके लिए गेमर्स अपडेट करेंगे ही करेंगे, वो है कि 5000 सीरीज 3D CPUs, 9000 सीरीज एंड 7000 सीरीज एंड इवन इंटेल के 13-14 जनरेशन में ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने वाला है जस्ट बाय अपडेटिंग टू दैट लेटेस्ट वर्जन। तो ये था विंडोज 11 24H2 का अपग्रेड गाइड एंड साथ में मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए। अब जाओ मस्त तरीके से विंडोज 11 24H2 चलाओ। गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर ऐसा ही कोई पीसी बिल्ड करवाना हो तो 81083963 इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक फॉर योर पीसी बिल्ड। बाकी जाते जाते गेमिंग चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो। करंटली आई एम प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक राइट नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।